Hello everyone, I'm Amit. How are you? In previous class, we people have discussed the Belgium model and the similarities and differentiate between Sri Lanka and Belgium. In this topic, we are going to discuss about needs of power sharing and mode of power sharing. पावर शेयरिंग की ज़रूरत क्या है और किस वे में पावर शेयरिंग का हम यूज कर रहे हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। इस क्वेश्चन को पढ़ने से या इस टॉपिक को पढ़ने से पहले पहले हम इस कार्टून पर डिस्कस करना पड़ेगा। एक्चुअली सीबीएसई आपको पता है कि नए पैटर्न के बेस पर एक क्वेश्चन आपका एक या दो क्वेश्चन कार्टून बेस पर आएंगे। यहाँ पर ये जो कार्टून दिया है जर्मनी का कार्टून है। जर्मनी गवर्नमेंट जर्मन में दो पॉलिटिकल पार्टियाँ थी बेसिकली। पॉलिटिकल पार्टी का नाम था क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन एंड सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। इन दोनों पार्टियों को 2005 के जो चुनाव हुए उसमें क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली। क्लियर मेजोरिटी का मीनिंग ये है जैसे भाई इंडिया में चुनाव होते हैं, इंडिया में 543 सीटें लोकसभा की, लोकसभा मतलब जहाँ जिसके लिए हम प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करते हैं, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी जो इलेक्ट होते हैं ऐसे। तो 543 में से किसी भी पर्सन को या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी अलायंस मतलब एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी मिलकर चुनाव लड़े तो उनको 272 मतलब मोर देन 50% सीट चाहिए। 543 का मोर देन 50%, मोर देन 50% हो गया 272। अब 272 अगर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मिल रही है सीट, मतलब उसके 272 से ज़्यादा सांसद अगर 272 से ज़्यादा सांसद नहीं जीत कर आ रहे हैं तो क्या करेगी वो दूसरी पार्टियों से हेल्प लेगी। जैसे पहले यूपीए गवर्नमेंट मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उसमें कांग्रेस के साथ साथ बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ थी। ऐसा जर्मनी में हुआ। जर्मनी में क्या था कि दो पॉलिटिकल पार्टियाँ, दोनों की आइडियोलॉजी अलग अलग है। आइडियोलॉजी का मतलब कि भाई हम क्या करें, जैसे इंडिया में बात करें तो भाजपा और कांग्रेस दोनों की आइडियोलॉजी अलग है। बीजेपी जनरली मानते हैं कि हिंदुत्ववादी पॉलिटिक्स करती है, कांग्रेस का मानते हैं जनरली ये पिछड़े गरीब या ये बोल सकते हैं कि सेकुलरिज्म की पॉलिटिक्स करती है, जैसा कि मानते हैं। तो अगर किसी को भी क्लियर मेजोरिटी ना मिले और भाजपा कांग्रेस मिलकर ही अपना दोनों पार्टियाँ मिल जाएँ, बीजेपी और कांग्रेस, और सरकार बना लें, ये दोनों के उनकी सरकार बन जाए। जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना की आइडियोलॉजी अलग है, कांग्रेस की अलग है, बट फिर भी सरकार चल रही है। तो वो सरकार जो होगी उस सरकार में क्या होगा, आपस में उनमें सामंजस्य नहीं रहेगा, तालमेल नहीं रहेगा, कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा। जो एक पॉलिटिकल पार्टी आइडियोलॉजी अपनी उसकी जो आइडियोलॉजी उसको फॉलो करना चाहेगी, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी अपनी आइडियोलॉजी को फॉलो करना चाहेगी। अगर हम यहाँ पर महाराष्ट्र का करंट का केस लेंगे, जो वहाँ के सीएम है उद्धव ठाकरे, तो यहाँ 3 स्ट्रिंग लगाने पड़ेंगे, कांग्रेस का, एक उद्धव ठाकरे, एक शिवसेना का, एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि तीनों अलग अलग पार्टी अलग अलग आइडियोलॉजी की हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि ये कहना चाह रहा है कि अगर किसी गाड़ी में 2 स्ट्रिंग लगा दिए जाएँ तो क्या उसको चलाना ईजी रहेगा, डिफिकल्ट रहेगा? डिफिकल्टीज आएंगी। एक इधर जाएगा, एक लेफ्ट जाना चाहिए, एक राइट जाना चाहेगा। ये जर्मनी में हुआ कि अलग अलग आइडियोलॉजी की पार्टियाँ भी एक साथ आ गई और जिसकी वजह से उन पॉलिटिकल पार्टीज की आइडियोलॉजी अलग अलग होने की वजह से सरकार में कभी भी गवर्नमेंट में कोऑर्डिनेशन नहीं रहा। एक किसी चीज़ की डिमांड करता था, दूसरे किसी और की डिमांड करता था। अब आते हैं टॉपिक पर, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना है कि इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन आता है 2 तरीके से। सिंपल क्वेश्चन आ जाए वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, या जनरली क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से प्रूडेंशियल रीजन और मोरल रीजन। ठीक है, यहाँ पर दो हैं, प्रूडेंशियल रीजन पावर शेयरिंग का और दूसरा है मोरल रीजन। एक्चुअली इसने क्या किया कि प्रूडेंशियल रीजन और मोरल रीजन की पूरी जो स्टोरी थी, जो पॉइंट्स थे, वो यहाँ से और यहाँ तक एक्सप्लेन कर दिए और बाद में लिखा कि फर्स्ट वाला जो एक्सप्लेन किया प्रूडेंशियल रीजन और सेकंड वाला क्या है मोरल रीजन। इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है इस टॉपिक को समझने में। प्रूडेंशियल रीजन और मोरल रीजन, मोरल रीजन का मतलब क्या होता है पहले समझते हैं। मोरल रीजन जैसे किसी में सिंपल चीज़ें, घर में कहते हैं ना मोरल वैल्यूज होनी चाहिए। मोरल वैल्यू का जैसे घर की बात करें, नमस्कार करो बड़ों को, कोई आए तो उसका सम्मान करो, पेरेंट्स का सम्मान करो, ये सब मोरल वैल्यूज हो गए। अब इन मोरल वैल्यूज के साथ साथ और क्या होना चाहिए, जो अलग फीचर्स जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, प्रूडेंशियल रीजन। अगर हम एक कार की बात करें, कार में अगर हम देखें बेसिक चीज़ें, स्टीयरिंग होना चाहिए, 4 व्हील होना चाहिए, कार बन जाएगी। बट क्या स्टीयरिंग और व्हील से कार बनेगी? सिंपल कार जैसे अल्टो है, मर्सिडीज है, क्या डिफरेंस है? तो जो अल्टो और मर्सिडीज में डिफरेंस, अल्टो मतलब सिंपल कार है, जो कार वाले फीचर होने चाहिए सारे हैं उसके अंदर। बट मर्सिडीज में क्या है, या ऑडी जो लैम्बोर्गिनी जो कुछ भी इनमें क्या होगा कि उसके अलावा एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं। तो मोरल जो रीजन है, मोरल रीजन पावर शेयरिंग के वो रीजन है
जो डेमोक्रेसी के बेसिक रीजन है, और जो प्रूडेंशियल रीजन है वो रीजन है जो मोरल के साथ साथ सिर्फ पावर, अगर ये जो मोरल रीजन तो वो होंगे सभी डेमोक्रेटिक कंट्री मिल जाएंगे, बट प्रूडेंशियल वहाँ मिलेंगे जहाँ जितनी ज़्यादा पावर शेयरिंग होगी वहाँ उतनी ज़्यादा प्रूडेंशियल रीजन मिलेंगे। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि इनका हम गुणा भाग जोड़ बाकी कर सकते हैं। अगर नहीं होगा तो क्या बेनिफिट हो, लॉस होगा बेनिफिट होगा, है तो क्या लॉस बेनिफिट है, मतलब एक तरह से अकाउंटेबल, ये चीज़ें काउंटेबल है, काउंट कर सकते हैं हम। तो अब आते हैं इसको समझते हैं। ये 2 डिफरेंस रीजन दिए हुए हैं पावर शेयरिंग के। सबसे पहला क्या, इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। ये क्या होता है, जैसे इंडिया में अलग अलग सोशल ग्रुप के लोग, अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग लैंग्वेज को बोलने वाले लोग हैं, तो इनमें जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट लड़ाई झगड़े वो ये कम करता है। क्या कम करते हैं, पावर शेयरिंग। तो ये क्या होगा, प्रूडेंशियल रीजन हो गया इसका, कि भाई ये तो एक्स्ट्रा चीज़ हो गई ना, चुनाव के बाद की बातें, सरकार और कार बनने के बाद की बातें हैं ये। कि जैसे बेल्जियम में क्या है, बेल्जियम में पावर शेयरिंग, इसलिए आपस में डच और फ्रेंच में लड़ाइयाँ कम हो गई। श्रीलंका में पावर शेयरिंग नहीं है, इसलिए वहाँ पर क्या है, तमिल और जो सिंगलीज उनमें लड़ाइयाँ चलती रहती। सेकंड जो इसका पॉइंट है, तो प्रूडेंशियल का फर्स्ट पॉइंट आप क्या लिखोगे, व्हाट आर द प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग, इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। एक पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे आप इसका, प्रूडेंशियल का, प्रूडेंशियल में लिखोगे आपको ये कैसे करना है, एक साइड प्रूडेंशियल लिखिए, एक साइड मोरल रीजन लिखिए, फिर इसके बाद इसको आप सोल्व कीजिए। इसमें लिखिए सेकंड पॉइंट, पावर शेयरिंग इज गुड वे टू एंश्योर द स्टेबिलिटी, पावर शेयरिंग इज गुड वे टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। इसका मीनिंग क्या है, पॉलिटिकल ऑर्डर का मीनिंग होता है जैसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, इनका एक ऑर्डर होता है, डेकोरम होता है, इनका एक ये बोल सकते हैं कि हम प्रोटोकॉल होता है। तो अगर पावर शेयरिंग है तो ये लोग उसको मेंटेन करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। अगर पावर शेयरिंग नहीं होगी तो उसको फॉलो नहीं करते, तो ये भी एक प्रूडेंशियल रीजन हो गया। भाई मोरल रीजन क्या था कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनना, बट राष्ट्रपति प्रधानमंत्री में पावर क्या होंगी, पावर का यूज कैसे करना है, ये किस में आ जाएगा, प्रूडेंशियल रीजन में आ जाएगा। तो ये आप यहाँ लिखोगे कि ये एंश्योर करता है स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। गवर्नमेंट बनाई आपने 5 साल के लिए इलेक्ट, अगर आपने 272 सांसद दिए, 272 MP अगर किसी पार्टी के इंडिया में है, तो स्टेबिलिटी मतलब वो स्थायी है, उसमें कोई ये नहीं कि सरकार गिर जाए। जैसे MP में सरकार, थोड़े दिन पहले वहाँ पर कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर था कमलनाथ, अब वहाँ BJP के शिवराज सिंह चौहान है। क्यों, क्योंकि उनके 50% MLA नहीं हो पा रहे थे, जिसकी वजह से उनमें प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट आता है, इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी over the may look like an attractive option in the short run, but in the long run it undermine the unity of the nation। कई बार क्या लगता है कि हमारे देश में बोलते हैं, कुछ कंट्रीज पाकिस्तान ने कर रखा है कि सिर्फ मुस्लिम लोगों को वहाँ पर मैक्सिमम बेनिफिट मिलेंगे। ये शॉर्ट टर्म के लिए तो अच्छा लगता है कि मेजोरिटी को सारी पावर दे दो कुछ समय के लिए, बट अगर हम लॉन्ग टाइम के हिसाब से देखें, एक कंट्री का पूरा अगर उसका बैकग्राउंड, उसका हिस्ट्री, उसका फ्यूचर देखेंगे तो ये चीज़ें गलत है। हमें माइनॉरिटीज़ को उतना ही साथ देना पड़ेगा, माइनॉरिटीज़ को उतने फैसिलिटीज़ और उनको भी उतने ही हमें अवसर देने पड़ेंगे जितने हम मेजोरिटी को दे रहे हैं। टायरनी ऑफ द मेजोरिटी इज नॉट जस्ट ऑपरेसिव फॉर द माइनॉरिटी, कि टायरनी का मतलब अपनी इच्छा, मन मर्जी। मेजोरिटी मतलब जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन में ज़्यादा हैं उनकी अगर हम उनको पूरी छूट दे देंगे तो वो माइनॉरिटी के लिए खराब, इट्स ओपन ब्रिंग रूइन ऑफ द मेजोरिटी एज वेल, और ये धीरे धीरे मेजोरिटी को खुद को ख़त्म कर देता है। जैसे पाकिस्तान में हो रहा है, बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज़ में हो रहा है, कि वहाँ पर क्या था कि उन्होंने अपने एक ही रिलीजन को फॉलो कर दिया कि सिर्फ मुस्लिम ही, यहाँ मुस्लिम को मैक्सिमम बेनिफिट मिलेंगे, कुछ क्रिश्चियन कम्युनिटी ने, कंट्री ने कर रखा है। अब वो माइनॉरिटीज़ को चलो दूर कर दे, थोड़े दिन बाद क्या तो आपस में टकराव हो जाते हैं। भाई इंडिया की बात करें, इंडिया में कहते हैं सब कुछ सिर्फ हिंदुओं को मिलेगा, तो बाद में हिंदू जाति के बेस पर लड़ने लग जाएंगे, तो ये माइनॉरिटी के नहीं, मेजोरिटी के लिए भी ये लॉसफुल है। अब आता है इसका मोरल रीजन। यहाँ से यहाँ तक जो ये 3 पॉइंट हैं, ये इसके प्रूडेंशियल रीजन है। पहला प्रूडेंशियल रीजन क्या है कि ये जो इट्स रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप, कि सामाजिक समूहों में लड़ाई झगड़े की संभावना को कम करती है पावर शेयरिंग। दूसरा क्या है, पावर शेयरिंग इज गुड वे टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, राजनीतिक स्थायित्व को बनाए रखने के लिए पावर शेयरिंग बहुत ही जरूरी है। भाई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को रखने के लिए पावर शेयरिंग डिजायरेबल है, नेसेसरी है। तीसरा क्या है, मेजोरिटी की जो उनकी निरंकुशता है या उनकी टेरेनी है उससे बचाने, उससे माइनॉरिटी को बचाने के लिए पावर शेयरिंग जरूरी। ये इसके 3 प्रूडेंशियल रीजन हो गए। याद रखना यहाँ से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इस चैप्टर से अगर थोड़ा सा हल्का सा घुमा के क्वेश्चन तो यही आएगा। अब आते हैं मोरल रीजन। मोरल रीजन में क्या है, सिंपल सा है। सबसे पहला पॉइंट है,
इट इज़ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। वेरी स्पिरिट का मतलब यह है लोकतंत्र की आत्मा है। अगर ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग में से आत्मा निकाल दो मतलब मर गया। तो ऐसे कि डेमोक्रेसी की बेसिक चीज़ क्या है? पावर शेयरिंग। तो ये उसकी आत्मा है। विदाउट पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी कैन नॉट बी सर्वाइव और डेमोक्रेसी कैन नॉट बी स्टेबल। दूसरा पॉइंट है इसका, फर्स्ट तो हो गया कि इट इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। सेकंड, डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय द एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद द इफेक्ट। पीपल हैव राइट टू कंसल्टेड हाउ दे आर टू बी गवर्न। कि इसमें लोगों को अधिकार मिला हुआ है कि उनको कैसी सरकार चुननी है। मतलब सिंपल चीज़ है कि वोटिंग के आधार पर गवर्नमेंट चुना, लेजिमेट गवर्नमेंट होती है। लेजिमेट का मतलब इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, और जो लोग सरकार को बनाते दे कैन डिसाइड दैट हाउ विच टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट दे नीड, कि वो किसको इलेक्ट करना चाहते, कांग्रेस चाहते, बीजेपी चाहते, राहुल गांधी चाहते, मोदी चाहते, क्या चाहते, लोग डिसाइड कर दें। तो सिंपल चीज़ें हैं। जो डेमोक्रेसी की सिंपल चीज़ें हैं वो आ जाएंगी पावर शेयरिंग के मोरल रीजन में। जो डेमोक्रेसी के इसेंशियल फीचर्स मतलब स्पेशल फीचर्स हैं वो आ जाएंगे प्रूडेंशियल। जैसे कार होती है, बट किसी किसी कार में क्या होते हैं, एयर बैग आने लग गए। तो जो अलग से एक्स्ट्रा फीचर्स जो होंगे डेमोक्रेसी के वो आ जाएंगे पावर शेयरिंग के प्रूडेंशियल रीजन, और बेसिक जो रीजन है वो आ जाएंगे मोरल रीजन। क्लियर? वेरी गुड। अब इसमें लिखा हुआ है व्हाई प्रूडेंशियल रीजन स्ट्रेस दैट पावर शेयरिंग विल बी ब्रिंग आउट बेटर आउटकम। ये करेक्ट, प्रूडेंशियल रीजन जितने ज़्यादा होंगे डेमोक्रेसी उतनी स्ट्रॉन्ग होंगी। मोरल रीजन एम्फेसाइज द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग और एज वैल्यूएबल। जो मोरल रीजन है वो वैल्यूएबल है, मतलब कि जैसे बोल सकते हैं कि भाई संस्कारी टाइप के हैं। ठीक है, संस्कार होना तो ठीक है, बट संस्कार से काम नहीं चलेगा। आपको स्टडी भी जरूरी है, आपको सक्सेस भी जरूरी है। तो स्टडी सक्सेस वो सब आएंगे वो प्रूडेंशियल रीजन में हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक स्टोरी दी हुई है। ये एनिटी है, वो डच मीडियम स्कूल में पढ़ता है बेल्जियम में। ये आप पढ़ लेना इसको, ठीक है। फिर ग्लोसरी में प्रूडेंशियल है, बेस्ड ऑन ए प्रूडेंस और ए केयरफुल कैलकुलेशन। मतलब इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं क्या मिला क्या नो। मैंने पहले बताया था आपको कि प्रूडेंशियल रीजन क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं बेनिफिट क्या हो रहा है, लॉस क्या हो रहा है। ये खलील्स डिलेमा है। विक्रम बेताल आता था पहले हमारे ज़माने में, अब नहीं आता। आपके ज़माने में मोटू पतलू छोटू मोटू ये सब आ गए। इसको पढ़ना, इसमें वो एक सिचुएशन दे रहा है, किसी एक भाई एग्जांपल दे रहा है कि बच्चा है, उसका फादर अलग रिलीजन का है, मदर अलग रिलीजन की है, और उस कंट्री कुछ पॉलिटिकल ऑर्डर में रिलीजन को कंपलसरी किया। आप पढ़ना। और फिर नीचे 3 क्वेश्चंस हैं। ये है कि कैन यू हेल्प पुअर विक्रम। ये कहता है कि इसमें विक्रम बेताल की स्टोरी होती है, पहले बहुत चलती थी कॉमिक्स हमारे ज़माने में। नेक्स्ट आता है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। इस चैप्टर का तीसरा बड़ा क्वेश्चन 5 नंबर का, जो प्रैक्टिकल भी है, आने की पॉसिबिलिटी है। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में सबसे पहले आता है इन मोड। इसको यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्म पावर शेयरिंग कैसे होती है। इसके 4 पॉइंट हैं। पहला जो पॉइंट इसका, डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। ऑर्गन का मतलब होता है बॉडी के, जैसे बॉडी के ऑर्गन होते हैं ना, हाथ है, पैर है, सर है, मुंह, नाक, जो भी है। ऐसे गवर्नमेंट के ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं। गवर्नमेंट के ऑर्गन होते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी क्या होते हैं कि जैसे इनको हिंदी में बोलते हैं न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका। लेजिस्लेचर का मतलब होता है कि जो लोग इलेक्टेड हैं, जो सरकार में हैं, मिनिस्टर्स हैं, एमएलए, एमपी, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ये सब क्या आ जाएंगे लेजिस्लेचर। ये लोग रूल्स बनाते हैं, रूल्स को चेंज करते हैं, लॉज बनाते हैं। सेकंड आता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब कार्यपालिका। ये लोग कौन होते हैं? ये गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं। कुछ लोग होते हैं जैसे आईएएस ऑफिसर्स हो गए, सेक्रेटरी लेवल के ऑफिस अधिकारी हो गए। ये सब क्या करते हैं, गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाए हैं उन रूल्स को लागू करवाते हैं ये लोग। थर्ड पे आता है जुडिशरी। इसमें आते हैं कोर्ट वगैरह, अपने सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब इसमें आ जाएंगे। ये लोग क्या करते हैं, अगर कोई भी किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट्स है, चाहे वो पॉपुलेशन पब्लिक के बीच हो, चाहे वो जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के बीच हो, चाहे एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के बीच हो, तो उसको रिसोल्व करेगी जुडिशरी। अब इस टाइप का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ऑर्गन के बीच पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इसको हॉरिजॉन्टल पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये इसमें क्या होता है कि जितने भी डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट है वो सेम लेवल पर अपने एक्सरसाइज करते हैं, अपनी पावर रखते हैं। उनका ऐसा नहीं कि एक के पास ज़्यादा पावर, एक के पास कम पावर है, सबके पास सेम इक्वल पावर है। जितनी पावर जुडिशरी के पास पावर है वो अपने हिसाब से यूज करता है, एग्जीक्यूटिव अपने हिसाब से करता है और लेजिस्लेचर अपने हिसाब से करते हैं। इसमें एक बेनिफिट और है। इसमें एक क्वेश्चन अब की बार 1 मार्क्स में आया था,
वो आया था यहाँ से, चेक एंड बैलेंसेज। चेक एंड बैलेंसेज बताता हूँ क्वेश्चन क्या था। Modern democracies maintain check and balance system identified the correct option based on the horizontal power sharing arrangement. सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज नहीं दिया हुआ इसमें। दूसरा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, वेरी एकदम सही, इसका भी ऑप्शन आंसर था इसका कि अगर वहाँ पर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी हैं तो उस टाइप की पावर को बोलते हैं चेक एंड बैलेंसेज। इसका मीनिंग क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेचर हैं ये तीनों एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। अगर जुडिशरी मतलब जज ने कुछ गलत किया तो पार्लियामेंट उसको हटा सकती है। जज ने मतलब कोर्ट में अगर कुछ इनजस्टिस हुआ है, कोर्ट में कुछ करप्शन हुआ है तो पार्लियामेंट उसको हटा सकती है। मतलब जुडिशरी पर लेजिस्लेचर का ध्यान रखा जा रहा है। इसके अलावा जुडिशरी में लोग कैसे अपॉइंट होंगे, ये रूल्स भी यही बनाते हैं, जैसे MP MLA मिनिस्टर्स बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव मतलब IAS ऑफिसर्स वगैरह हैं, इन सब की जो रिक्रूट जो होगी, क्या रूल्स होंगे, वो सब ये करते हैं। अगर एग्जीक्यूटिव कुछ गलत कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, या लेजिस्लेचर ने जो रूल्स बनाए उनको ये फॉलो नहीं करवा रहे, तो जुडिशरी एग्जीक्यूटिव को पनिश कर सकती है। तीसरा आता है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर ने अगर कुछ करप्शन किया है तो इसके बिहाफ पर ये लोग इसको अरेस्ट कर सकते हैं। जैसे CBI वगैरह की रेड पड़ती है, करप्शन जो CBI होती है ना इनकी, तो ये CBI वाले एग्जीक्यूटिव हो गए। जुडिशरी क्या करती है, फिर इनको पनिशमेंट देगी। तो तीनों एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, एक दूसरे में बैलेंस बना के रखते हैं और एक दूसरे को चेक भी करते हैं कौन सही कर रहा है, कौन गलत करता है। इसलिए इस सिस्टम को, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड ए सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेज। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड ए सिस्टम। तो ये लिख लेना, चेक एंड बैलेंसेज क्या होते हैं इसमें, यहां से लिखना, स्टार्टिंग से था इसमें। बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशंस, इसमें लिखा है डेमोक्रेसी इवन दो मिनिस्टर्स एंड द गवर्नमेंट ऑफ एक्सरसाइज पावर दे आर रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। सिमिलरली द जजेज आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव और लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर। ये अरेंजमेंट जो कि एक दूसरे का चेक करता है, एग्जीक्यूटिव को ये जुडिशरी रूल्स बनाती है, तो ये सारा कहीं एक दूसरे पर, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी का आपस में एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, बैलेंस रखते हैं, कोई सही कर रहा है, गलत कर रहा है, इसको चेक एंड बैलेंसेस बोलते हैं। और गवर्नमेंट के ऑर्गन्स के बीच पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है हॉरिजॉन्टल पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसको याद रखना, हॉरिजॉन्टल पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट आता है पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट डिफरेंट लेवल। ये गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल होते हैं। लेवल में क्या हो गया, पावर अलग अलग होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट एंटायर कंट्री में रूल कर सकती है, उसके पास पावर ज़्यादा है। स्टेट गवर्नमेंट पर्टिकुलर स्टेट की गवर्नमेंट होगी, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब जैसे इनकी अलग अलग गवर्नमेंट वो अपने स्टेट में रूल करेगी। और लोकल गवर्नमेंट जैसे हमारे लोकल बॉडीज होती है ना, सिटी के अंदर म्यूनसिपालिटीज़ वगैरह जो होती हैं, या अगर देखें गाँव में सरपंच, पंच, ग्राम पंचायत वगैरह जो होती हैं, इनके लिए। तो इस टाइप की पावर का जो डिवाइडेशन है गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ऊपर मतलब ज़्यादा उसके पास पावर है, स्टेट गवर्नमेंट उसके पास थोड़ी कम पावर, और लोकल गवर्नमेंट उसके पास इनसे भी कम पावर। लोकल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पर डिपेंड करती है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंड करती है। इस टाइप की पावर के डिवाइडेशन को बोलते हैं वर्टिकल पावर डिवाइडेशन। पहले था हॉरिजॉन्टल और अब आ गया वर्टिकल, ठीक है। इस टाइप की गवर्नमेंट को फेडरल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, जहां पर पावर का डिवाइडेशन डिफरेंट गवर्नमेंट के बीच होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम यहीं से पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां से क्या बोला, वर्टिकल पावर डिवीजन, इसको गवर्नमेंट वर्टिकल डिवीजन बोलते हैं। पहले हॉरिजॉन्टल डिवीजन। तीसरा आता है पावर्स में बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप में क्या होगा, जैसे वहां पर बेल्जियम में आपने देखा कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई थी। कम्युनिटी गवर्नमेंट सोसाइटी की बेस पर थी, लैंग्वेज को बोलने वाले लोग थे। अगर हम इंडिया के रिगार्डिंग देखें तो बहुत सारे जैसे बने हुए ना बाबाओं के मठ बने हुए हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि गवर्नमेंट को, किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर देते हैं, फिर बाद में पावर में आने के बाद या गवर्नमेंट की सरकार, उनकी किसी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार बन जाएगी तो वो लोग फिर उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट पहुँचा देंगे, जो भी उनके रिगार्डिंग जो होगा वो उनको ध्यान रखते हैं। इसके अलावा अगर हम देख सकते हैं कि कंट्री में SC STs को लेकर MP MLA की सीट रिजर्व होती हैं। लास्ट ईयर आप 9th में पढ़ा था कि एंटायर कंट्री में SC की 84 सीट रिजर्व हैं और ST की 47 सीट रिजर्व हैं। तो ये SC ST शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स जो है कि बना ना OBC SC ST जनरल ऐसे, तो SC ST को जो रिजर्वेशन दिया हुआ है MP MLA बनने के लिए, ये हो गया
पावर का डिवाइडेशन सोशल ग्रुप के बेस पर। लोग क्या करते हैं, कास्ट बेस्ड ग्रुप बना लेते हैं अपनी अपनी कास्ट का। फिर उस कास्ट का जो लीडर होता है वो गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाकर अपने कुछ बेनिफिट करवा लेता है, अपनी इस कास्ट का, सोसाइटी का बेनिफिट वो लोग कर सकते हैं। ये होता है पावर शेयर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। तो इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो बेल्जियम कम्युनिटी गवर्नमेंट का, इंडिया में रिजर्वेशन SC ST का जो है उसके रिगार्डिंग। और लास्ट जो टॉपिक है, चौथा टॉपिक है इस टॉपिक का, कि वो है पावर शेयर अरेंजमेंट कैन बी ऑल्सो बी सीन द पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट कंट्रोल। पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, जैसे इंडिया में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं, बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, सपा, पता नहीं कितनी पार्टियां हैं, ठीक है। ऐसे इन पॉलिटिकल पार्टी को लोग क्या करते हैं, जैसे भाई बड़ी पार्टी ने चुनाव लड़ा, छोटी पार्टी उसको सपोर्ट कर देगी। जैसे अभी नरेंद्र मोदी जी हैं, तो केंद्र में बीजेपी की सरकार नहीं है, ये NDA की सरकार है। NDA का मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, बहुत सारी पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा था, सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी थी। ऐसे कांग्रेस का UPA यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस, अकेली कांग्रेस नहीं है, बहुत सारी पार्टी आई कांग्रेस के साथ, उन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा था। तो ये लोग क्या करते हैं कि जब उनका किसी पार्टी का सपोर्ट कर देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, तो जब पावर में आने के बाद वो उनसे कुछ बेनिफिट लेते हैं, मिनिस्टर्स वगैरह बन जाते हैं। दूसरा प्रेशर ग्रुप, इसमें आते हैं ऐसे ग्रुप जो पॉलिटिकल पार्टी का एम क्या होता है कि चुनाव लड़ना। इनका एम चुनाव लड़ना नहीं होता, इनका एम होता है कि किसी ना किसी तरीके से सरकार, इनके बहुत सारे सपोर्टर्स, फॉलोअर्स होते हैं और ये गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाते हैं। जैसे हम बात कर सकते हैं कि इंडिया का बेस्ट एग्जांपल प्रेशर ग्रुप का RSS, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सुना होगा आपने, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है NSUI, ABVP, SFI, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कॉलेज वगैरह में आप जाओगे दीवार के बाहर लिखा होता है ज्वाइन ABVP, ज्वाइन NSUI, ऐसे ये स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप के नेम है। इनका ये चुनाव नहीं लड़ते हैं, बट ये क्या करते हैं, किसी न किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो इनका जब जिस पार्टी को उन्होंने सपोर्ट किया उस पार्टी की सरकार बन जाएगी तो इनको बेनिफिट हो जाता है। तीसरा आता है मूवमेंट कंट्रोल्स। कोई बहुत बड़ा मूवमेंट हो रहा है, उस मूवमेंट को गवर्नमेंट को कंट्रोल करना है, तो उस कंट्रोल करने के लिए लोगों को कुछ ना कुछ वहाँ पर उनको बेनिफिट या कुछ ग्रेड लालच वगैरह दिखाया जाता है, जिसकी वजह से मूवमेंट खत्म हो जाए। तो ये 4 पॉइंट थे कि पावर जो शेयरिंग है वो किस टाइप से होती है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पहला पॉइंट है पावर शेयर डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, जिसको हॉरिजॉन्टल पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, साथ ही साथ चेक एंड बैलेंस जो पावर बोलते हैं। इसमें आते हैं गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। दूसरा है पावर शेयर डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, जिसको वर्टिकल और पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। वर्टिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। तीसरा है पावर शेयर बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप में क्या आ जाएंगे भाई, जैसे SC ST का एग्जांपल दे सकते हैं कि उनको रिजर्वेशन मिला हुआ है MLA MP बनने के लिए, और साथ साथ बेल्जियम कम्युनिटी गवर्नमेंट। फोर्थ पॉइंट एक पावर शेयर बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट जो कंट्रोल होता है, इन्फ्लुएंस वगैरह उन सब के लिए। जैसे अन्ना हजारे का मूवमेंट था, अरविंद केजरीवाल उस मूवमेंट से निकल कर आकर चीफ मिनिस्टर बन गया है। तो ये सारे जो हैं इसके पॉइंट्स हैं। यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं अलग अलग, इनको एक बार पढ़ लेना। एक्सरसाइज आ गई, यहाँ से बड़े क्वेश्चन आपको सिर्फ 2 ही हैं। व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में जो भी 4 पॉइंट डिस्कस किए हैं, ऑर्गन हो गए, ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, सोशल ग्रुप एंड प्रेशर ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टी। दूसरा स्टेट 1 प्रूडेंशियल रीजन और 1 मोरल रीजन। प्रूडेंशियल मोरल पढ़ा था। प्रूडेंशियल रीजन क्या हो जाएगा कि इट रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप, और मोरल रीजन क्या हो जाएगा, इट इज़ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम फेडरलिज्म। थैंक यू वेरी मच। कोई भी कैसा भी डाउट हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो।